दोस्तों ये जो हमारे नेगेटिव थॉट्स है, नकारात्मक हमारे विचार है, ये हमेशा हमें परेशान करते रहते हैं, जिसकी वजह से ना हम खुलकर जी पाते हैं, ना हम हमारे लाइफ का पूरी तरह से एंजॉय कर पाते हैं। और कई बार हम इन नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अक्सर हम फेल हो जाते हैं और यही विचार आगे जाकर धीरे धीरे बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर में बस जाते हैं। दोस्तों हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं और ये नेगेटिव थिंकिंग आखिर आती कहाँ से है। जब हम इन बातों को समझ लेते हैं तो हमें इस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलने में मदद मिलती है। दोस्तों हम हमेशा एक स्टेट में रहते हैं, या तो हम एम्पावरिंग स्टेट में रहते हैं या हम डिसएम्पावरिंग स्टेट में रहते हैं। दुनिया का हर एक इंसान चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल हो, ये दोनों स्टेट्स का एक्सपीरियंस जरूर करता है और इस स्टेट में से जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा है उसी से हमारे लाइफ की क्वालिटी डिसाइड होती है। और दुनिया में जो हम सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं या जो मेंटली लोग स्ट्रांग होते हैं, वो अपने आप को इस डिसएम्पावरिंग स्टेट से एम्पावरिंग स्टेट में लेकर जाना जानते हैं और उसी वजह से वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, अपनी लाइफ का पूरी तरह से वो एंजॉय कर पाते हैं। और हर एक सफल व्यक्ति के सफलता का यही राज होता है और साधारण जो व्यक्ति है इसी में फंसा रहता है, लड़ाई करता है और परेशान रहता है। जब भी हम डिसएम्पावरिंग स्टेट में होते हैं, हमारे मन में हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं, हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी फैली रहती है, हम अपने आप को विक्टिम मानने लगते हैं, छोटी छोटी समस्या भी हमको बड़ी दिखने लगती है, हम खुद को विक्टिम मानने लगते हैं, हम खुद को हेल्पलेस मानने लगते हैं और यही से हमारे दुखों की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों इस डिसएम्पावरिंग के स्टेट से हम किस प्रकार से बाहर निकल सकते हैं, किस प्रकार से हम इस डिसएम्पावरिंग के स्टेट को ब्रेक कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जब भी आपको लगे कि आप डिसएम्पावर फील कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक ग्लास भर के पानी लेना है और इसे देखते हुए, महसूस करते हुए धीरे धीरे उसको पीना है। आपका ध्यान हर एक बूंद पे, हर एक घूंट पे होना चाहिए। आपको महसूस करना है कि हर एक बूंद आपके गले से होते हुए आपके शरीर में जा रही है और शरीर में आपकी ये जो बूंदें हैं, वो पानी है, वो फैल रहा है। साथ ही आपको महसूस करना है कि आप जो पानी पी रहे हो वो पानी नहीं है, नेचर का दिया हुआ अमृत है। जब आप इस तरह महसूस करते हुए अपना ध्यान उस प्रक्रिया में लगाते हुए पानी पीते हैं तो आपकी जो डिसएम्पावरिंग के स्टेट है वो इमीडिएटली ब्रेक हो जाती है और आप उस स्टेट से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद आपको कुछ देर तक वॉक करनी है, आपको पैदल चलना है। लेकिन इस पैदल चलने की प्रक्रिया में, इस वॉकिंग की प्रक्रिया में भी आपका जो पूरा ध्यान है, आपकी जो पूरी अवेयरनेस है उस प्रक्रिया में होनी चाहिए। अगर आप एक अपना पैर उठाते हैं, एक कदम उठाते हैं, तो आपका जो पूरा फोकस है, आपकी जो पूरी अवेयरनेस है उस कदम उठाने की प्रक्रिया पर होना चाहिए। अगर आप दूसरा कदम उठाते हैं तो आपकी पूरा फोकस है, पूरी जो अवेयरनेस है उस कदम को, उस उठते हुए कदम पर होनी चाहिए। आपके शरीर में जो भी छोटी छोटी मूवमेंट्स होती है उस मूवमेंट्स पे आपका अवेयरनेस होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। और तीसरा काम आपको क्या करना है, जब भी आप कुछ मिनट तक वॉकिंग कर ले उसके बाद शांति से थोड़ा बैठकर आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। आपको 5 बार लंबे गहरे सांस लेने हैं। लेकिन पहले जो 5 आप सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे, वो क्या करेंगे, नाक से गहरी सांस लेंगे, उसे होल्ड करेंगे और उसे मुंह से बाहर करेंगे, उसे मुंह से एक्सेल करेंगे। इस प्रकार से आप 5 बार सांस लेने के बाद आप फिर से थोड़ा रुकने के बाद और 5 गहरी सांसें लेंगे। लेकिन इस समय आप क्या करेंगे कि आप सांस लेते समय नाक से लेंगे और छोड़ते समय भी आप नाक से ही छोड़ेंगे। और इस समय एक सांस लेने के बाद आप जितना हो सके उस सांस को आपको होल्ड करना है। जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतने समय तक आपको उस सांस को होल्ड करना है और उसके बाद आपको नाक से ही उन्हें एक्सेल करना है, उसे बाहर छोड़ना है। लेकिन ध्यान रखें, बाहर छोड़ते समय आपका जो एक्सेल का टाइमिंग है वो आपको हर बार बढ़ाने की कोशिश करें। जितना आपका टाइम बढ़ेगा उतना आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों इस चीज़ में आपको जितना आप कंफर्टेबली हो सके उतना ही करना है, आपको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इन 3 सिंपल सी साधारण सी प्रक्रिया को यूज़ करके आप अपने डिसएम्पावरिंग स्टेट से आप बाहर निकल सकते हैं, इस स्टेट को आप ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब भी आपको डिसएम्पावरिंग फील हो तो सबसे पहले आपको एक गिलास पानी लेकर उसे पूरी अवेयरनेस के साथ पीना है। आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस उस पानी पीने की प्रक्रिया में लगा देना है। दूसरा आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ मिनट तक वॉक करनी है। आपके शरीर में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, आप एक एक कदम जैसे उठाते हैं उस हर एक कदम पर आपका फोकस होना चाहिए, आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद आपको कुछ एक सांसें लेनी है। पहले 5 सांसों में आप नाक से सांस लेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे और थोड़ा ब्रेक लेके आप नाक से सांस लेंगे और नाक से ही बाहर निकालेंगे। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ देर तक
जितना आपको कंफर्टेबल रहे वहाँ तक आपको सांसों को होल्ड करना है। उसके बाद नाक से आपको एक्सेल करना है और एक्सेलिंग का टाइम आपको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करना है। दोस्तों ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब भी हम कंटिन्यूसली डिसएम्पावरिंग स्टेट में रहते हैं तो नेगेटिव विचार हम पर हावी हो जाते हैं, नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में अटैक करने लगते हैं और इससे हमारा पेन बढ़ता है, ये हमें तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप डिसएम्पावरिंग फील हो, इस 3 टेक्निक का 3 मेथड्स का आप यूज़ करके देखिए, निश्चित ही आपको इसका बेनिफिट मिलेंगे। इससे आप अपनी स्टेट को ब्रेक करने में आपको सफलता मिलेगी और आप एक हल्का महसूस करने लगेंगे। आप इमीडिएटली एक डिसएम्पावरिंग स्टेट से एम्पावरिंग स्टेट में चले जाओगे। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका माइंड धीरे धीरे शांत भी होने लगेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।